उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला और दूसरी जानिब फिर से हज़रत नात खान रसूल शब्बीर बरकाती साहब क़िबला और भी कई लोग जो स्टेज पे मौजूद थे। इन लोगों में कैसी बहस हुई और क्यों बहस हुई, आइए पहले समझने और देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद पूरा मामला आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। बैठ जाओ तुम वहाँ पे, बैठो बैठो, नंगे सर बैठ क्या कर रहे हो? बैठो तुम वहाँ पे। मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम वहाँ पे, बैठ जाओ तुम वहाँ पे। ये क्या कवाली की महफिल नहीं है? कवाली की महफिल नहीं है? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल नहीं है? मुफ्ती साहब, कवाली है ये? कवाली थी वो। ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ वो नाच को सुनना चाहता है? वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ। दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हज़रत आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता। मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता किसी को, ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ। ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हेलो, अरे बैठिए आप लोग। हेलो हेलो, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो हेलो हेलो, माइक। आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, नबी आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत, इश्क मोहब्बत। जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरयार बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हुआ। ये क्या चीज है? क्या है ये? क्या है ये? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं। और दियोबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुकल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलियों के जलसे। कहेंगे बरेलियों का जलसा ये होता है, बरेलियों का जलसा यही होता है। क्या चीज है? क्या ये नाथखानी है? यही नाथखानी है। ये इको हटा दो, उसके बाद क्या? इको तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नाच पढ़ता है, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नाच पढ़ता है। हुचुड़ का नाम नाथखानी है। क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलियत को बदनाम किया, मसलक के आला हजरत को बदनाम किया। इसी का नाम दीन जलसा का है, मजाक बना हुआ है। क्या बात है? इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए। मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बराअत का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बराअत का इजहार करते हैं, ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बरी। अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था, भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले। मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी रात के कितने बज रहे हैं? 2:10। कितने बज रहे हैं? टाइम देखो तुम, रात के 2:10 हो रहे हैं।
2:10 हो रहे हैं। मालूम है क्या हुआ इसमें? पब्लिक का चंदा इसीलिए हो रहा है। बैठ जाओ, अगर बिहार की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ, अगर पूर्णिया की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। ये डांस करने के लिए जलसा होता है, चंदा होता है। बैठ जाओ सब। नाथ खानी वो नहीं है जो तुमने सुनी है, नाथ खानी वो नहीं जो तुमने सुनी है। भीड़ जुटाने का नाम जलसा है। बैठ जाओ सब। अब अगर नात तुमने सुनी थी, उसको तुमने नात कहा था अपने हिसाब से, तो तकरीर कौन सुनेगा? कुरान की बात कौन सुनेगा? हदीस की बात कौन सुनेगा? बहुत अच्छी बात, तालीमात के बारे में कौन सुनेगा? बहुत अच्छी बात। अगर तुम नात सुने थे, बैठे रहते, तकरीर सुनते, तब होता कि चलो भाई पूर्णिया के लोगों ने नात भी सुनी और तकरीर भी सुनी। अभी वो बैठने जा रहा है कि तुम सब उठ के भाग रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों की मस्जिद पर बदनामी होती है। बिहारी एक गाली बन के रह गया। जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है। मजहबी तौर पर भी बिहारी एक गाली है। जिसका हम हाथ चूमते हैं, जिसका हम पैर चूमते हैं, वो हमारे जलसों की हरकतों को बयान करते हैं। वहाँ तकरीर हुई। अभी मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में, वहाँ मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई। एक बंदा नहीं उठा, सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे। पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहाँ कोई परमिशन नहीं था। लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमान। सुने दोस्तों, सुने, देखें क्या नसीहत फरमा रहे हैं हजरत। सुने और भाग गए। ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? यही नात हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी हूँ। मैं कतान कभी नहीं पसंद करता हूँ इस तरह की नात खानी को। जो कुछ हुआ गलत गलत गलत। अब अगर जरा भी गैरत मौजूद है तो बैठ करके थोड़ी देर तकरीर सुन लो। वाह वाह, हदीस की बात सुन लो। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुहम्मद मुअद्दिन जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस तरह की मजलिसों से कुरान पाक की तिलावत होती है। कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए एक ही, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, इनकी आंखें आंसू बहाएं। यहाँ कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है। मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है। तो हमारे जलसे भी इस्लामिक इन्वायरमेंट में होते हैं। यहाँ मुस्तफ़ा की हदीस सुनाई जाती है। ये बता दे कि तुम लोग यहाँ क्या सुनने के लिए आए थे? ये नंगे सर क्यों आए थे? क्या बात है, सिर्फ सुबीर बरकाती को बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। गुड गुड। साहब मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। ये जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं। यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है। आधा घंटा तक कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। सरकार दो जहां सलाम की हदीस पाक की रिवायत होनी चाहिए। इस्लामी तारीख बयान करनी चाहिए। अब जलसा शुरू हो रहा है, यहाँ से गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हमको। तो दोस्तान मोहतरम, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज़ के ऊपर क्या फ़ैसला दे रहे हैं और आपने इससे क्या सीखा? और हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहर यार साहब ने क्या ये रोक करके बीच में, उनकी नातखानी के बीच में रोक करके बोल करके अच्छी बात बोले हैं, या आप इसके बारे में क्या समझ रहे हैं? इसके ताल्लुक़ से आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहर यार साहब ने बिल्कुल सही किया। बिल्कुल इसलिए कि नाते नबी पढ़ना है तो नाते नबी के शक्ल सूरत में पढ़ना होगा। कव्वाली या गाने के तर्ज पर नात शरीफ पढ़ना हराम है, जायज़ नहीं है। तो बिल्कुल मैं मुफ्ती शहर यार साहब के सपोर्ट में हूँ। और आप किसके सपोर्ट में है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।